मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं एमएल कॉन्वेंट से केपी सर इंग्लिश क्लास 3 की पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें लेसन 2 आज मैं पढ़ा रहा हूँ। इस लेसन में का नाम है इनोसेंट विलेजर, निर्दोष या भोला वाला गांव वाला। तो इस लेसन में को मैं पहले पढ़ रहा हूं। देयर वॉज ए विलेजर, देयर वॉज ए विलेजर, ही वॉज इलिटरेट, he did not know how to read and write. He often saw people wearing spectacles for reading books and papers. He thought, if I will have spectacles, I can also read like these people. I must go to town and buy a pair of spectacles for myself. So one day he went to a town. He entered a spectacles shop. He asked the shopkeeper for a pair of spectacles for reading. The shopkeeper gave him various pair of spectacles and a book. The villager tried all the spectacles one by one, but he could not read anything. इसके बाद ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा, इसको आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ये इसमें हार्ड मीनिंग है, कुछ हार्ड मीनिंग जैसे इलिटरेट, इलिटरेट मीन्स निरक्षर, जो पढ़ा लिखा ना हो। विलेजर मीन्स गांव वाला। स्पेक्टकल्स मीन्स चश्मा। थॉट मीन्स सोचा। शॉपकीपर मीन्स दुकानदार। वेरियस मीन्स विभिन्न। इस प्रकार से ये हार्ड मीनिंग है, इसको भी लर्न करेंगे। और इसके बाद मैं इस लेसन का हिंदी बताने जा रहा हूं, इस पैसेज का पहले। तो सभी लोग ध्यान से इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। देयर वॉज ए विलेजर, एक गांव वाला था। जैसे गांव में एक आदमी था। ही वॉज इलिटरेट, वह निरक्षर था, मतलब वह पढ़ा लिखा नहीं था। ही वॉज इलिटरेट, इलिटरेट मीन्स निरक्षर, वह पढ़ा लिखा नहीं था। He did not know, he did not know how to read and write. वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसका अर्थ हुआ कि कैसे पढ़ा लिखा जाएगा, वह यह नहीं जानता था। He did not know how to read and write. तो वह जानते हैं, बताया गया पहले कि वह निरक्षर था, तो पढ़ना लिखना जानता नहीं था, कैसे पढ़ा लिखा जाएगा। He often saw, वह प्रायः देखा करता था। People wearing spectacles for reading,
लोग जो है पढ़ने के लिए चश्मा पहने हुए हैं। जैसे वो देखता था कि पढ़ने के लिए लोग अपना चश्मा लगा करके पढ़ रहे हैं। बुक्स एंड पेपर, बुक और पेपर पढ़ने के लिए वो चश्मा लगाकर पढ़ते थे। तो ही थॉट, वो सोचा, इफ यदि आई विल हैव स्पेक्टेक्ल्स, मतलब यदि मेरे पास भी चश्मा रहेगा तो आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दिस पीपुल। वो सोचा कि मेरे पास भी चश्मा रहेगा तो मैं इन लोगों की तरह ही पढ़ सकता हूं। तो वो क्या किया, आई मस्ट गो टू टाउन, कहा कि मुझे शहर जाना चाहिए, एंड बाई ए पेयर ऑफ स्पेक्टेक्ल्स, और एक जोड़ा चश्मा खरीदना चाहिए, फॉर माई सेल्फ, स्वयं के लिए। सो इसलिए वन डे, एक दिन, ही वेंट टू ए टाउन, वो शहर गया। ही इंटर्ड ए स्पेक्टेक्ल्स शॉप, वह चश्मे की दुकान में गया, घुसा, और ही आस्क्ड, वह पूछा, द शॉपकीपर फॉर ए पेयर ऑफ स्पेक्टेक्ल्स फॉर रीडिंग, वह पूछा कि मेरे दुकानदार से कि मेरे लिए पढ़ने के लिए एक जोड़ा चश्मा चाहिए। द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर ऑफ स्पेक्टेक्ल्स एंड ए बुक। दुकानदार जो है उसको, उस गांव वाले को, उस आदमी को बहुत सा चश्मा दिया और एक किताब दिया कि लीजिए, और कौन सा चश्मा आपके लिए सही होगा इसको देखिए, पढ़िए। तो इसके बाद क्या हुआ, विलेजर ट्राइड ऑल स्पेक्टेक्ल्स वन बाय वन, वो गांव वाला प्रत्येक चश्मा को, सभी चश्मा को जो है एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके उसको कोशिश किया, मतलब उसे पढ़ने की कोशिश किया। बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन वह कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा था, वह कुछ भी नहीं पढ़ सकता था। क्यों? क्योंकि वह निरक्षर था। क्योंकि वह क्या था? निरक्षर था। इसलिए आज का ये पैराग्राफ की हिंदी यहां तक हो गई, और इसका हिंदी आप जो मैंने बताया है इसको आप केयर करेंगे और पढ़ेंगे ध्यान से। और इस पैराग्राफ से ही होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि why was the villager unable to read and write। ये जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इसका आंसर लिख करके हमें एमएल कॉन्वेंट के व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, why was the villager unable to read and write। गांव वाला पढ़ने लिखने में असमर्थ क्यों था। दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर लिखेंगे, व्हाट डिड ही वांट टू बाई हिमसेल्फ। वह स्वयं क्या खरीदना चाहता था, वह क्या खरीदना चाहता था। और इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ से ही आप लिख करके हमें एमएल कॉन्वेंट के व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। और जो मीनिंग लिखाई गई है इस मीनिंग को
नई कॉपी पर लिख करके रखेंगे। जब स्कूल खुलेगा तब मैं इसको चेक करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।